WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि रोमन रेंस कब अपना रिटर्न करेंगे और कब वो पहला मैच रसल करने वाले हैं रेसलमेनिया के बाद। साथ ही में जेकब पार्ट 2 को पेश करने वाले हैं सीएम पंक, और वो भी एक मैच के अंदर। साथ ही में जॉन सीना को भी पेश कर सकते हैं सीएम पंक। साथ ही में ब्रॉन्सन रीड कब अपना रिटर्न करेंगे, अल्बर्टो डेल रियो के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेकी लिंच की न्यूज़ से। तो बेकी लिंच को रिसेंट टाइम में पेन ने काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया, और वो ये कह रहे हैं पेंस, WWE पेंस बेकी लिंच को कह रहे हैं कि तुझे रिटायर होना चाहिए क्योंकि तू बुढ़ी हो चुकी है। तो ऐसे में इसके बारे में बेकी लिंच खुद से बात करती है और कहती है कि भाई तुम लोग हिपोक्रेट हो, और वो इस वजह से क्योंकि तुम लोग मेंस डिवीज़न को अलग समझते हो, वुमेंस डिवीज़न को अलग समझते हो, और वो इस वजह से क्योंकि अगर आप लोग मेंस डिवीज़न के अंदर देखो तो वहाँ पर सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, जॉन सीना जैसे सुपरस्टार जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड उम्र के हैं, यानी ओल्ड एज के हैं, उसके बावजूद भी वो तगड़े स्टोरी लाइन का पार्ट है। लेकिन अगर सेम सिचुएशन वुमेंस रोस्टर के अंदर होती है, वुमेंस डिवीज़न के अंदर होती है, तो आप लोग कहते हो कि ये बुढ़ी हो गई, वो बुढ़ी हो गई। तो इस वजह से वो चाहती है कि तुम लोग मेंस के बारे में भी बात करो। तो इस बात से मैं डेफिनेटली बेकी लिंच का एग्री करने वाला हूँ, क्योंकि बेकी लिंच ने काफ़ी सही पॉइंट पकड़ा है। और बेकी लिंच का एज आई थिंक के सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस इसके बराबर आई थिंक के नहीं होगा, क्योंकि उसका मुझे इतना कन्फर्म पता नहीं है। लेकिन फिर भी जो बेकी लिंच ने बात की है वो बिल्कुल फैक्ट है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सीएम पंक और जॉन सीना के मैच से। तो क्या जॉन सीना और सीएम पंक का हमें मैच देखने को मिल सकता है? तो रिसेंट टाइम में सीएम पंक के इंटरव्यू के अंदर आए थे, जहां पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें की। उसके अंदर उन्होंने ये बात की कि मैं चाहता हूं कि जो जॉन सीना है उसके रिटायरमेंट टूर के अंदर या मैं उसके अगेंस्ट में कम्पीट करूं या उसके साथ जो है टैग टीम पार्टनर के तौर पर मैच के अंदर कम्पीट करूं। पहले तो मैं चाहता हूं, जो सीएम पंक है वो ये कहते हैं कि पहले तो मैं चाहता हूं कि जॉन सीना के साथ टैग टीम मैच के अंदर कम्पीट करूं, यानी मैं उसका पार्टनर बनूं और अगेंस्ट में कोई और टैग टीम हो। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसके अगेंस्ट ही कम्पीट करूं एक सिंगल मैच के अंदर। तो अगर सीएम पंक का ये ख्वाहिश है तो डेफिनेटली जॉन सीना भी चाहेंगे कि सीएम पंक जैसे बड़े सुपरस्टार को पेश करे अपने से रिटायरमेंट टूर के अंदर। तो आने वाले टाइम के अंदर ये मैच हमें ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अल्बर्टो डेल रियो से। तो अल्बर्टो डेल रियो के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि रिसेंट टाइम में उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स वगैरह आ रही है कि वो उसको WWE साइन कर सकती है या साइन कर चुकी है, क्योंकि WWE ने जो AAA प्रमोशन है उसको ख़रीद लिया है। तो ऐसे में उसके अंदर जितने भी रेसलर है, क्योंकि अल्बर्टो डेल रियो AAA प्रमोशनल का पार्ट है, तो ऐसे में जो WWE फैंस है इसको काफ़ी ज़्यादा आउटरीच दिखा रहे हैं इस डिसीजन के ऊपर WWE के। लेकिन इसके बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि जो एलिगेशन वगैरह जितने भी फॉर्मर जिस तरीके एलिगेशन का पार्ट रहे हैं अल्बर्टो डेल रियो, तो उसी चीज़ को जो है जहन में रख कर अल्बर्टो डेल रियो को बिल्कुल भी साइन नहीं करने वाली, बल्कि उसका जो AAA प्रमोशन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वही जब एंड होगा तभी जो अल्बर्टो डेल रियो है उसको WWE रिलीज़ कर देगी। तो यही कुछ अल्बर्टो डेल रियो के बारे में अपडेट है। अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि अल्बर्टो डेल रियो वापस WWE में आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जे उसो से। तो जे उसो कल मंडे नाइट रॉ के अंदर अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट सेथ रॉलिंस, लेकिन उसके बाद वो जो मंडे नाइट रॉ है वो चली जाती है ओपीआर। तो वहाँ पर वो फैंस के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन फैंस के अंदर से एक हुडी में बंदा आता है जो कि एक पंच लगा देता है जे उसो को, और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि लोगन पॉल था, और वो वहाँ से भाग जाता है। तो WWE ऐसा दिखा रही है कि आई थिंक कि बैकलैश के बाद हमें लोगन पॉल और जे उसो का मैच देखने को मिलेगा। अभी तक हम सोच रहे थे ये जो मैच है बैकलैश के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी WWE इसको बैकलैश के बाद या मनी इन द बैंक के अंदर कर सकती है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोंडा रोजी से। तो रोंडा रोजी के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि जो रोंडा रोजी है उसके साइन करने में
WWE इंटरेस्टेड है दोबारा से। तो इसके बारे में आप लोगों को अपडेट बताता चलूँ कि अपडेट निकल के सामने आई है कि WWE दोबारा से रोंडा रोजी को अपनी कंपनी में लेने के लिए इंटरेस्टेड है। लेकिन साथ ही में एक और सिचुएशन भी निकल के सामने आई है कि अगर रोंडा रोजी WWE के अंदर आती है तो देन शैना बेज़लर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि WWE जो है वो शैना बेज़लर के साथ ही रोंडा रोजी का आखिरी मैच करवाना चाहती है। और आई थिंक सो कि मुझे याद नहीं है, लेकिन आखिरी मैच जो शैना बेज़लर का था या रोंडा रोजी का था वो शैना बेज़लर के साथ ही था। तो ऐसे में अगर रोंडा रोजी आती है तो देन शैना बेज़लर भी दोबारा से WWE के अंदर आएगी, क्योंकि रिसेंट टाइम में जो रिलीज़ हुए उसके अंदर शैना बेज़लर, कोरा जेड, ब्रॉन स्ट्रोमन, कैडन कार्टर, कटाना चेंस, ये बड़े बड़े जो नाम है वो WWE ने रिलीज़ किए हैं। तो ऐसे में अगर शैना बेज़लर को दोबारा से आना है तो उसको कन्विंस करना होगा रोंडा रोजी को कि वो आए WWE के अंदर। उसके बाद शैना बेज़लर का रास्ता जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रॉन्सन रीड से। तो ब्रॉन्सन रीड के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि जो ब्रॉन्सन रीड है वो रिसेंट टाइम में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक समंदर की एक फ़ोटो जो है वो पोस्ट करते हैं, जिससे वो जो है वो ये कहना चाहते हैं कि ये सुनामी है, वो जो तूफ़ान उठा हुआ है तो उसको उन्होंने पोस्ट किया है। तो ऐसे में उसका मतलब क्लियर यही है कि सुनामी तो पता नहीं कि वो अपने रिटर्न के बाद किसको पहला सुनामी हिट करने वाले हैं, लेकिन उसका रिटर्न काफ़ी जल्द ही हमें देखने को मिलेगा और मे भी वो बैकलैश के बाद भी हो सकता है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है कोडी रोड से। तो कोडी रोड के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि कोडी रोड रेसलमेनिया के अंदर कम्पीट कर चुके हैं और उसके बाद वो गायब हो चुके हैं। तो ऐसे में वो कब तक वापस आएंगे तो आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी WWE जो है उसको लेकर अपडेट निकल के सामने ये आई है WWE की तरफ से कि जो बैकलैश के बाद पहला वाला स्मैकडाउन का एडिशन होगा तो उसके अंदर कोडी रोड और जॉन सीना दोनों प्रेजेंट होने वाले हैं। तो ऐसे में अगर कोडी रोड आते हैं और जॉन सीना भी सेम बिल्डिंग के अंदर होते हैं तो देन WWE एक बार फिर से इन दोनों की जो फ्यूड है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है CM पंक और जेकब पार्टू के मैच से। तो CM पंक ने खुद से ये कहा है कि मैं जेकब पार्टू को पेश करना चाहता हूं, क्योंकि जो ओल्ड बंदे हैं, यानी अपने आप को वो ओल्ड बंदा कह रहे कि जो ओल्ड सुपरस्टार है वो यंग टैलेंट के साथ कम्पीट करते हैं तो वो ज़्यादा तगड़े तरीके से वो कमबैक करते हैं, तगड़े तरीके से उभर के सामने आते हैं। तो वो चाहते हैं कि उन्होंने तो वार गेम्स के साथ उसके साथ एक छोटी सी जो रिंग है वो शेयर की थी, लेकिन वो चाहते हैं कि जेकब पार्टू को वो सिंगल मैच के अंदर शेयर जो है वो पेश करे। तो ऐसे में अगर CM पंक की इच्छा है तो डेफिनेटली उसको जेकब पार्टू जैसा तगड़ा अपोनेंट मिलने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से। तो रोमन रेंज के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि रोमन रेंज जो है वो कब वापस आएंगे और कहां पर वो पहला मैच कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि मैंने आप लोगों को अपडेट भी बताई थी कि जो रोमन रेंस है वो 1 महीने की छुट्टियों पर गए हैं। तो ऐसे में वो जून के पहले जो हफ्ता है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और वो ऐसा बताया जा रहा है अपडेट्स के अकॉर्डिंग कि वो मनी इन द बैंक के अंदर वो कम्पीट करने वाले हैं वहाँ पर एक टैग टीम मैच के अंदर, जहाँ पर वो CM पंक के साथ टीम अप करके ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस को जो है वो पेश कर सकते हैं और ये मैच हमें मनी इन द बैंक के अंदर देखने को मिलेगा। तो यही कुछ अपडेट है रोमन रेंस को लेकर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम जो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो अंटिल दैट टाइम, goodbye, see you।